दिव्या का रोते रोते गला सूख चुका था और आंखें पथरा गई थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही भाई है जो उसे थोड़े से भी कष्ट में देखकर बेचैन हो जाता था। और आज उसने उसको थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मारने के बाद पलट कर देखा भी नहीं। 2 साल पहले बहुत ही धूमधाम से दिव्या की शादी मोहन से हुई थी। सास ससुर और एक छोटा देवर, बस यही छोटा सा परिवार था ससुराल में। बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी दिव्या को ससुराल में घर का काम करना बहुत अखरता था, क्योंकि उसने कभी मायके में काम जो नहीं किया और ससुराल में आकर भी दिव्या की वही आदत थी। वैसे तो दूसरे काम के लिए एक नौकरानी लगी हुई थी, परंतु खाना बनाने का काम दिव्या की सास ही देखती। और एक दिन उन्होंने बड़े प्यार से दिव्या की रसोई संभालने के लिए कहा तो वह भड़क उठी और बोली, मेरे पापा ने करोड़ों की शादी और दान दहेज इसलिए नहीं दिया कि मैं यहाँ नौकरों की तरह काम करूं। मेरी मम्मी ने तो कभी मुझसे कोई काम नहीं कराया, तो यहाँ भी क्यों करूं। दिव्या का पारा 7वें आसमान पर था। उसको अपने दहेज और पैसों का बहुत घमंड था। सास ने बात बिगड़ती देख चुप्पी साध ली और अपने काम में लग गई। करीब 2 घंटे बाद उन्होंने देखा कि दिव्या की मम्मी पापा और भाई चले आ रहे हैं। उन्हें यूं अचानक आया देख दिव्या की सास का माथा ठनका, पर उन्होंने मुस्कुरा कर उनका स्वागत किया और दिव्या को आवाज लगाई, बस समधन जी रहने दे आप अपना ये दिखावा। अरे हमारी फूल सी बेटी को क्या हमने यहाँ काम करने के लिए भेजा है। आजकल तो सबके घरों में खाना बनाने के लिए कुक होते हैं, तो आप क्यों हमारी बेटी के पीछे पड़ी है कि वही खाना बनाए। आपके हमारे जमाने और थे जब घर का काम करना मजबूरी होती थी, पर आजकल ऐसा नहीं है, तो आप भी दिव्या को मजबूर मत कीजिए। दिव्या की मम्मी ने अपनी बात रखते हुए कहा। तो बहुत देर से चुपचाप उनकी बात सुनकर दिव्या की सास बोली, बहन जी पहली बात, दिव्या बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है और किसी भी लड़के या लड़की को रसोई के काम आने ही चाहिए, ताकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो बेटी की माँ होने के नाते आपका फर्ज बनता था कि आप अपनी बेटी को खाना बनाना सिखा कर भेजती, पर अगर मैं ये कर रही हूँ तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती जिंदगी में कभी भी दिव्या को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। खाना बनाना सीखना, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। जब ये बातें चल रही थी तब मोहन और उसके पापा भी दरवाजे पर खड़े सारी बात सुन रहे थे। मोहन ने दिव्या को घर की छोटी सी बात के लिए अपने पीहर वालों को बुलाने के लिए डांटा, तो दिव्या बिफर पड़ी और साथ ना रहने का बोलकर अपने मम्मी पापा और भाई के साथ पीहर लौट आई। दिव्या की सास ने उसे खूब मनाने की कोशिश की और घर लौट आने के लिए कहा, पर दिव्या ने साफ इनकार कर दिया। कुछ वक्त गुजरा पर दिव्या वापस नहीं आई। मोहन माँ बाप के सामने शर्मिंदा था अपनी पत्नी की इस हरकत के लिए, लेकिन दिव्या पर कोई असर नहीं पड़ा। वो मस्ती से अपने मायके में थी। 1 साल बाद दिव्या के भाई की भी शादी हो गई, पर अब भाभी के आ जाने से चीजें बदलने लगी। कल तक जो काम उससे पूछकर होते थे, अब प्राथमिकता उसकी भाभी को दी जाती। यही बात दिव्या को बुरी लगने लगी। जो भाई हर समय दिव्या दिव्या करता था, पत्नी के आ जाने से ज्यादा समय पत्नी को देने लगा, जिससे दिव्या को अपनी भाभी से चिढ़ होने लगी। एक दिन भाई भाभी को खिलखिलाते हुए बाहर घूमने जाते देख दिव्या ने मारे जलन के अपनी भाभी का फोन गुस्से से नीचे पटक दिया। उसकी इसी बात से खफा होकर बड़े भाई ने एक थप्पड़ दिव्या को लगा दिया। ये सब दिव्या के मम्मी पापा ने भी देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा।
दिव्या गुस्से और अपमान की आग से जल उठी। उसने अपने मम्मी पापा को सुनाना शुरू कर दिया कि आपने पराई लड़की के लिए अपनी बेटी का साथ तक नहीं दिया। क्यों नहीं आपने भाई को डांटा? तब दिव्या की मम्मी बोली, क्योंकि ये घर पहले मेरी बहू का है। तू वो अपनी नादानियों से अपना घर आंगन छोड़ आई, अब क्या मैं अपनी बहू को भी अपना आंगन सूना करने दूं? अपनी मम्मी के ऐसे कड़वे बोल सुनकर दिव्या चकरा गई। उसने कहा, मम्मी इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी दोष है। मैं तो नादान थी, लेकिन आप लोग तो समझदार थे ना। आपने क्यों मुझे हमेशा बढ़ावा दिया? मेरी गलती पर आप मुझे डांटते, मुझे अपने ससुराल में एडजस्ट करने को कहते। आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। अब दिव्या की समझ में सब आ गया था। दिव्या ने एक फैसला किया और थोड़ी देर में ही अपनी ससुराल के चौखट पर जा खड़ी हुई। मोहन और उसके मम्मी पापा बदहवास सी दिव्या को देख द्रवित हो उठे और बिना दिव्या के कुछ कहे मानो सब कुछ समझ गए थे। दिव्या की सास जल्दी से पूजा की थाली लाई और आरती उतार कर बोली, आखिर मेरे आंगन की लक्ष्मी लौट आई है, और दिव्या को गले लगाकर अंदर ले आई। दिव्या को अपनी सास और पति पर प्यार आ रहा था कि वो लोग ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ नहीं है। दिव्या सोच रही थी वो कितनी गलत थी, उसके ससुराल वाले तो कितने अच्छे थे। चलो देर से ही सही उसको अकल आ गई है। आज दिव्या को एहसास हो गया था कि शादी के बाद एक बेटी का असली घर आंगन उसका ससुराल ही होता है। और अब दिव्या अपनी सास के हर काम में हाथ बटाती थी। दोनों सास बहू ऐसे रहती थी जैसे एक दूसरे की पक्की सहेली हो। ये तो सच है दोस्तों, शादी के बाद एक लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता। शादी के बाद तो लड़की मायके के लिए पराई हो जाती है और अपने ससुराल या मायके की छोटी छोटी बातों को इधर उधर नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते बस खराब होते हैं। जो हो उसको आपस में बैठकर सुलझा ले। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।